तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले भाई आप सभी को मेरे तरफ से भाई दिल से हैप्पी दिवाली। और भाई आज की वीडियो हम चैप्टर 166 को कवर करेंगे और भाई इसी चैप्टर के साथ यहाँ पर भाई मोनार्क आर्क खत्म हो जाएगा। तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई हम चैप्टर की स्टार्टिंग में जिनो के पापा का फ्लैशबैक देखते हैं। तो यहाँ पर भाई जो जिनो के पापा रहते हैं वो भाई एक गेट के अंदर जाते हैं और वहाँ पर भाई जाते हैं और डंजन को मारने के बाद भाई उनको 1 घंटे के अंदर वापस आना होता है, बट भाई वो नहीं आ पाते हैं। और भाई जिनो के पापा हमेशा के लिए भाई डायमेंशन रिफ्ट में मतलब उसी डंजन में फंस जाते हैं। और भाई जिनो के पापा भाई बिना कुछ खाए पिए मतलब वहीं पर रह जाते हैं, मतलब उनकी हालत एकदम खराब होने वाली होती है। और तभी भाई वहाँ पर रूलर्स आते हैं और भाई जिनो के पापा से कहते हैं कि तुम मेरी शक्तियां ले लो और भाई मोनार्क का सामना करो, उन्हें रोको। और जल्द ही भाई शैडो मोनार्क का मतलब अर्थ पे जन्म होने वाला था, मतलब कि आने वाला था। और भाई जिनो के पापा के पास और कोई रास्ता नहीं रहता कि यहाँ से कैसे बाहर निकले, तो भाई उन्हें मजबूरन भाई रूलर्स की बात माननी पड़ जाती है। और पहले ये बता दूं कि भाई जो रूलर्स हैं उन्होंने भाई जिनो के पापा के ऊपर फोर्स नहीं किया होता है कि तुम मतलब ये काम करो ही, उन्होंने सिर्फ भाई जिनो के पापा को एक मौका दिया था बस। उसके बाद में भाई जिनो के पापा जो रहते हैं वो भाई शासक के दूत के रूप में भाई भारी जिम्मेदारियों के साथ भाई अर्थ पर आते हैं वापस, जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जिनो के पापा भाई अर्थ पर आए होते हैं, बट भाई उसको नहीं निभा पाते क्योंकि उन्हें पता चलता है कि भाई शैडो मोनार्क और कोई नहीं जिनो ही है। और भाई हालांकि जिनो के पापा को ये बात पता थी कि भाई जिनो के शरीर के अंदर ही एक बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन भाई बाप बेटे का प्यार जो रहता है वो भाई अलग ही लेवल पे रहता है। तो यहाँ पर जो जिनो के पापा रहते हैं वो भाई ये सब दूर से देख रहे होते हैं बस। लेकिन इसी बीच जो भाई रूलर्स थे उनका मेन फोकस था कि भाई शैडो मोनार्क को अर्थ पर नहीं आने देना है, लेकिन वो भाई धीरे धीरे अपने प्लान को चेंज करने की सोच रहे होते हैं। और भाई लास्ट में वो सब डिसाइड करते हैं कि जो शैडो मोनार्क है उनको भाई प्रोटेक्ट करना है। और भाई इतना फ्लैशबैक बताने के बाद भाई जिनो के फादर रहते हैं वो भाई जिनो से कहते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि मोनार्क की योजना को असफल करने के लिए हमें शैडो मोनार्क की शक्तियों की जरूरत पड़ेगी और इस मुसीबत को टालने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। और पृथ्वी पर रूलर्स के सोल्जर से पहले बर्सेट ड्रैगन के सोल्जर पहुंचने वाले थे और रूलर्स को खुद नहीं पता था कि शैडो मोनार्क मनुष्य का पक्ष लेगा या मोनार्क्स का, लेकिन अब हमें पता था कि शैडो मोनार्क मनुष्य का पक्ष लेगा, तो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। और भाई यहाँ पर जो जिनो के पापा रहते हैं भाई कुछ ज्यादा ही निराश होते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी अपना यह रूप नहीं दिखाना चाहता था। और तभी भाई जो हमारा जिनो रहता है वो भी भाई कुछ ज्यादा ही सैड होते हुए कहता है कि डैड। और तभी भाई जिनो के पापा कहते हैं कि क्या तुम मुझसे नफरत करते थे? हाँ, कभी कभी। और तभी भाई जो जिनो के पापा रहते हैं वो कहते हैं कि मुझे माफ करना। और तभी भाई जो हमारा जिनो रहता है वो कहता है कि जब मैंने पहली बार हंटर की शुरुआत की थी और जब मैं मौत का सामना करके जीना और मॉम को दोबारा देखता तो मुझे तुम्हारी भी याद आती थी, और जब भी मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तुमसे नफरत करता था, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत मिस करता था। आप कैसे हो? तो यहाँ पर भाई जो जिनो के पापा रहते हैं वो सोच रहे होते कि मैं क्या रिप्लाई दूं अपने बेटे को, लेकिन तभी भाई जो जिनो रहता है वो भाई फिर से कहता है कि क्या आपको हमारी याद नहीं आई थी? इतना सुनने के बाद भाई जिनो के फादर के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी याद हर पल आती थी। और भाई जिनो के फादर रहते हैं वो भाई रोते हुए कहने लगते हैं तुम भले ही मुझे नहीं देख सकते थे, लेकिन मैं तुम्हें दूर से ही देखकर बहुत खुश था। और इतना कहने के बाद भाई जो जिनो के फादर रहते हैं वो भाई खड़े हो जाते हैं। उसके बाद भाई ये सीन कुछ ज्यादा खतरनाक था। तो यहाँ पर भाई जो जिनो के फादर रहते हैं वो भाई हमारे जिनो को भाई गले लगा कर कहते हैं कि अब तुम अच्छे से बड़े बन चुके हो। और भाई यहाँ पर जो जिनो रहता है वो भाई रोने लगता है और भाई गुस्से में कहता है कि क्या ये सब रूलर्स हैं जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया? तो यहाँ पर भाई जो जिनो के पापा रहते हैं वो भी भाई रोते हुए कहने लगते हैं कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी चुनने को और मैंने तुम्हारी रक्षा करने का चुना, और इसीलिए मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं तुमसे और बात करना चाहता था, मैं चाहता था कि हम दोनों कुछ समय साथ में बिताएं। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा फादर नहीं बन सका। और भाई इतना कहने के बाद भाई जिनो के फादर पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और उसके बाद भाई जो जिनो रहता है जो भाई टुकड़े निकले होते हैं भाई उसी टुकड़ों को भाई पकड़कर और भाई खूब कस के भाई चिल्लाता है और भाई रोने लगता है। उसके बाद भाई सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं भाई जीना को और जीना की मॉम को। तो भाई जीना की मॉम जो रहती है वो भाई जीना को कहती है कि जीना। तो यहाँ पर भाई जो जीना रहती है वो कहती है कि हाँ मॉम, चलो अब चलते हैं, मुझे लग रहा है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और भाई इतना कहने के बाद भाई जो जीना की मॉम रहती है वो भाई रोने लगती हैं। उसके बाद भाई हम यहाँ पर जीनो को देखते हैं जो भाई चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सालो मोनार्क, क्या तुम सुन रहे हो? आज जो कुछ भी हुआ है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या सालो मोनार्क्स, तुम मेरी बात सुन रहे हो? और भाई जिनो के रोने से और चिल्लाने से भाई पूरी दुनिया हिलने लगती है। यहाँ पर भाई एक युद्ध का ऐलान भी हो चुका होता है। और भाई उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद में भाई आवाज आती है कि थॉमस एंडे अब सही है
अब हम घायलों को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। यहाँ पर भाई जितने भी घायल लोग होते हैं भाई उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं सब। उसके बाद में भाई किसी और की आवाज आती है कि मनुष्यों को मारने वाले सभी मॉन्स्टर्स यहाँ पर राख हो चुके हैं। उसके बाद भाई हम यहाँ पर अपने जिनों को देखते हैं जो भाई घर आ चुका होता है और यहाँ पर जो जिना रहती है वो भाई दौड़ कर जाती है, जिनों को गले लगाती है। उसके बाद में भाई जो हंटर चॉयजोंग रहता है वो भाई हंटर बेग को कहता है कि प्रेसिडेंट बेग, मुझे आपकी हालत ठीक नहीं लग रही, क्या आप अपने आप को शांत नहीं कर पाए? तुम्हें बात करने से पहले अपने माथे को ठंडे पानी से पोंछ लेना चाहिए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास एक मन को शांत करने की गोली है, क्या आप उसको लेना चाहेंगे? लेकिन फिर भी उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपका दिल तो कुछ ज्यादा ही धड़क रहा है ना। उसके बाद में हम भाई हू जिनचुल को देखते हैं जो भाई कहता है कि मुझे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वह 20 टाइप के मॉन्स्टर्स और शहर पर हमला करने वाली वो औरत। और इतना कहने के बाद भाई जो हू जिनचुल रहता है वो भाई मिस्टर गो के फ्यूनरल टाइम पे जो भाई जिनू ने कहा था उसको सोचने लगता है। और भाई हमारे जिनू ने कहा था हू जिनचुल से कि जब मैं उस बहन के घोड़े को मार दूंगा जिसने चेयरमैन को मारा होता है तब मुझे तुम थैंक्स कह सकते हो। तो इतना सोचने के बाद भाई जो हू जिनचुल रहता है वो कहता है कि थैंक यू हंटर संग। और भाई हंटर ब्यूरो ने भाई अनाउंसमेंट कर दी होती है कि भाई जो भी शहर में मॉन्स्टर्स दिखे हैं उनके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है और भाई इन मॉन्स्टर्स के द्वारा भाई शहर को कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंच जाता है। लेकिन भाई अभी असली क़यामत आना बाकी होती है। हाँ भाई वही मैसिव सा गेट जो भाई साउथ कोरिया के सियोल के ऊपर ओपन हुआ था और भाई इस गेट का सामना करने के लिए यहाँ पर भाई जितने भी हंटर्स होते हैं दुनिया के यहाँ पर भाई सभी इकट्ठा होते हैं। और हम भाई यहाँ पर चाइना के 7 स्टार के हंटर लिू को देखते हैं जो भाई कहता है कि तो यह क्या सबसे बड़ा गेट है? ये सच में बहुत बड़ा गेट है, जैसा कि मैंने सुना था पूरी दुनिया के हंटर्स आ जाएं फिर भी इस गेट के अंदर जाकर खो जाएंगे। उसके बाद में भाई जो थॉमस रहता है वो भी भाई गेट को आसमान में देखते हुए कहता है कि अभी ये जल्द ही शुरू होने वाला है। और भाई यहाँ पर हू जिनचुल भी भाई अपने मन में कह रहा होता है कि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया के सभी हंटर्स एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। मुझे यह सोच के डर लग रहा है कि यहाँ पर कितने हंटर्स जिंदा बचेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर अपने जिनों को देखते हैं जो भाई वो भी गेट को देख रहा होता है बड़े ध्यान से। तो भाई लोग हम यहाँ पर हंटर चाइन को देखते हैं जो भाई हमारे जिनों से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी भी इतना घबराया हुआ नहीं देखा है। यहाँ पर भाई जो जिनो रहता है वो कहता है कि क्या ऐसी बात है? और भाई यहाँ पर जो जिनो रहता है वो भाई अपने मन में कहता है कि जल्द ही ये गेट ओपन होने वाला है। और यहाँ पर भाई गेट्स पे क्रैक भी पड़ने लगते हैं। और भाई इन्हीं हंटर्स में से एक हंटर कहता है कि जल्द ही आने वाला है, युद्ध के लिए तैयार रहो। और भाई दरार में से एक शैडो दिखाई देती है और बाकी हंटर्स जो यहाँ पर है वो भाई कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत बड़ी सेना है, सच में ये बहुत बड़ी सेना है। अरे सब लोग अपनी पोजीशन ले लो, हम इन सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर देंगे। और भाई ये सब देख के जो भाई जिनू रहता है वो भाई मन में कह रहा होता है कि ये चीज तो। और लिटरली भाई यहाँ पर हम भाई शैडो सोल्जर्स को देखते हैं और भाई हम यहाँ पर एक देखते हैं ड्रैगन भी निकल रहा होता है भाई। और भाई यहाँ पर एक और ड्रैगन निकल रहा होता है और लिटरली यहाँ पर भाई तीन ड्रैगन्स निकल रहे होते हैं भाई। मतलब कि भाई एक ड्रैगन कम था जो भाई तीन ड्रैगन निकल रहे हैं। और तभी एक और शैडो शोल्डर देखते हैं जो भाई अपना पैर बाहर निकालता है। और भाई ये शैडो शोल्डर भाई कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, मतलब एकदम हट्टा कट्टा ब्रो। तो यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है और यहीं पर भाई मोनार्क आर्क कंप्लीट होता है। और अब इसके आगे शुरू होगा भाई फाइनल बैटल। और भाई द फाइनल बैटल आर्क के भाई जितने भी चैप्टर्स हैं भाई कतई खतरनाक हैं। और भाई मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और भाई न्यू व्यूवर्स हैं भाई उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और भाई आप खुश रहें और आप भाई जो भी जिंदगी में करना चाहते हैं उसको भाई अचीव करें। तो वहीं पर बाय बाय। तो टाटा, खत्म करते हैं वीडियो को। तो बाय बाय।